जी सर। कहाँ से आए थे? सर एक नंबर चुनापट्टी का और एक घाटकोपर का, दोनों काफी बिजी रहने वाले पीसीओ है, इसलिए पता नहीं चला कि कॉल्स आए कहाँ से। एक बार वो कटी हुई उंगली मिल जाए ना तो फिर ये केस तेजी से आगे बढ़ेगा। उसी तेजी से सर जिस तरह फ्रेडी सर ट्रेडमिल पे भागते हैं। अरे यार, फ्रेडी के ट्रीटमेंट वाली नहीं, ऐसे तो साल भर लग जाएगा केस में। हमें जल्दी ढूंढना है। चेक करो। सर मुझे लगता है कि कार जब खाई में गिरी तो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई और लाश की उंगली कट गई। हो सकता है। कार के डिक्की में उंगली तो मिली नहीं, इसका मतलब ये साफ है कि उंगली यहीं कहीं है, इसी जंगल में। ध्यान से ढूंढो। शाबाश। सर सर, हाँ, उंगली मिल गई। गुड। मेरी नजर चिल कौओं जैसी है। अब बता पंकज, मेरी ट्रेडमिल पे जोक मारेगा तू? हाँ ठीक है ठीक है, बाकी का जोक अब साड़ू के साहब के सामने मार। क्या होगा भाई? क्या घुसपुस क्या हो रही है? सानू के साथ आप फेंक तो नहीं रहे? नहीं, नाखून देख के कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? ला अपने नाखून दिखाओ। दिखा ना। ला तुम्हारा दो। सर इसके लिए उंगली तो नहीं काटनी पड़ेगी ना? काटनी तो पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं वैसे ही बता देता। करना पंकज, आज तुमने पालक पनीर खाया खाने में? अरे आपको कैसे पता चला? ये देखो, अपने नाखूनों को देखो, पालक पनीर फंसा हुआ है अभी तक। हाथ साफ नहीं किए तुमने ना। हो गया या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला? बड़ी सिंपल सी बात है अभिजीत। इस आदमी की उम्र का पता लगा इसकी उंगली की हड्डी को देखकर। और वो दिल के दौरे वाली बात? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तुम इसके नाखून पर, ये सीधी ये लाइन बताती है कि इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे दिल की बीमारी। मतलब कि हार्ट अटैक। और ये सिगरेट और शराब की बात तो इसके नाखून के कलर से ही पता चल गई होगी। सर ये बताइए ना कि वो दूध नहीं पीता था, ये आपको कैसे पता चला? देखो पंकज, यहाँ देखो, इसके नाखून में यहाँ ये जो सफेद सा पैच है ना, ये बताता है कि इस आदमी को कैल्शियम की कमी थी। और कैल्शियम की कमी तभी होती है जब इंसान दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाता है। सालू के साथ सबसे बड़ी बात, नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक था यार, काम ही काम करेंगे, मजाक नहीं करेंगे। हाँ? मैं चेक करो। आलोक के घर वालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या हुआ? आलोक का ब्लड ग्रुप मैच हुआ उंगली के साथ? नहीं, उंगली का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आलोक का है ए पॉजिटिव। बैल की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं, किसी और की है। आलोक की किडनैपिंग में
अचानक अब ये किसकी लाश आ गई? रोना वाला घर यही है जहाँ पे पायल आई थी। घर का कोना कोना छान मारो और संभाल के, किडनैपर्स अंदर हो सकते हैं। सर, अंदर कुछ नहीं मिला सर। मतलब पायल को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखा तुम लोगों ने? घसीटने के निशान और ये टायर मार्क्स। तो हुआ कुछ ऐसा होगा। उस रात पायल ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है। पायल गाड़ी से नीचे उतरी, अपने पति को ढूंढने के लिए बंगले के मेन गेट की तरफ भागी। जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनैपर्स आए और उन्होंने लाश को डिक्की में डाल दिया। और उसी वक्त एक किडनैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। और जब पायल यहाँ वापस आई, लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल। पर किडनैपर्स का पायल को यहाँ बुलाने का मकसद पैसा नहीं, उसकी मौत थी, वरना उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए जाते। पता है एक ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है, जो बहादुरी वाले काम करता होगा, जो दिखने में लंबा चौड़ा और गोरा होगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मतलब बहादुरी वाला काम करने वाले? एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ खो गई आप? हेलो हेलो। ओह सॉरी, हम लोग सीआईडी से। हमने ही आपको फोन किया था। हमें उन पेशेंट्स की फाइल्स चाहिए जिनकी उम्र 32 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जी हाँ, अब मैंने निकाल के रखी है सर। तीन मरीज मिलेंगे, इनमें से 2 के ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और एक का है ए नेगेटिव। नाम है आर्यन और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है। इसका मतलब है ये लाश आर्यन की ही है। आर्यन कहा ना कि आर्यन अभी वापस नहीं आए हैं। जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आर्यन का घर है ना? जी। आप? जी मैं उनकी असिस्टेंट रीटा। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कुछ हो गया है क्या आर्यन को? रीता, हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आर्यन की है। ये आर्यन कुछ दिनों से घर से गायब था। सर 2 दिनों से उनको कुछ नहीं पता था। अभी ऑर्गेनाइजर्स के ही कॉल आ रहे थे। वैसे आर्यन की आखिरी अपॉइंटमेंट या मीटिंग किसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी, कुछ लिख के रखा है तुमने? सर पहले वो के रिकॉर्ड्स के मालिक से मिले, फिर अपने बैंड के साथ रिहर्सल की, उसके बाद वो पायल के साथ लंच पे गए और फिर एक मिनट।
पायल के साथ लंच, ये पायल कौन है? सर पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये वही पायल है? हाँ यही है पायल। आप जानते हैं इसे? रीता, ये आर्यन के साथ और कौन होता है घर में? सर एक बूढ़ी माँ है बस, जो अभी कोलकाता में है। उसका एड्रेस दे दो हमें। हाँ सर, इसी डायरी के लास्ट पेज पर है। ये रहा सर। काम करते हैं, आर्यन की माँ का ब्लड सैंपल मंगवाते हैं, देखते हैं डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है या किसी और की। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। ये आर्यन की माँ का जो ब्लड सैंपल मिला था, उससे कुछ पता चला? हाँ, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता ये चला है कि वो कटी हुई उंगली जो है वो आर्यन की है, और हो सकता है कि ये लाश भी आर्यन की हो। एक मिनट, ये कटी हुई उंगली आर्यन की है ये तो साबित हो गया था, तो जरूरी तो नहीं है ना कि लाश भी आर्यन की हो। हाँ? आपको लाश का डीएनए तो मिला नहीं है। यही तो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दया, कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थिति वाला टिश्यू भी मिल जाए। और आंसू पोंछने के लिए कोई टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। मजाक का टाइम है ये? दिखने रात तारिका जी कितनी परेशान है, काम धाम कुछ नहीं और तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कटी हुई उंगली के साथ साथ ये लाश भी आर्यन की। अब सवाल ये उठता है कि आर्यन की लाश पायल के कार में कैसे और क्यों? वही तो, ये पायल तो किडनैपर्स को पैसा देने के लिए जा रही थी ना, तो बीच में आर्यन कहां से आ गया? अरे सर, आर्यन की असिस्टेंट बता रही थी ना कि आर्यन और पायल बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये चक्कर है, पति पत्नी और दोस्त। दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सिस्टर, बहुत ख्याल रखा है आपने मेरा। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ पता चला किसकी लाश थी वो? जी हाँ, पता चला है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आर्यन की है। क्या? पायल, संभाली। आओ इधर बैठो, आराम से, ध्यान से बैठो इधर। पानी पियो। हाँ तो पायल जी बताइए, आपके और आर्यन के संबंध के बारे में। दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता था हमारा। क्या आलोक जानता था तुम्हारी और आर्यन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोक को पड़ी ही कहाँ थी मेरी जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग, फिर मेरी मुलाकात आर्यन से हुई, फिर से जीने लगी थी मैं। आलोक को मालूम नहीं था कहीं आर्यन का पत्ता आलोक ने तो नहीं काटा, अपनी नकली किडनैपिंग की, आर्यन को मारा और फिर उसकी लाश को पायल की गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा नाम इतना खराब नहीं कर सकता। आलोक, ये क्या किए? मोहन जी, आखिरी बार कब मिले थे आप आलोक से? सर 3 दिन हो गए, पुणे जाने से पहले मिला था। तो क्या आपको आलोक के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया, कुछ अजीब सी बात? हाँ,
वो पुणे जाने के बाद मैं उसके कमरे में गया था। वहां मुझे एक लिफाफा मिला था, ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाला हो। क्या क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं। अगर वो लिफाफा है अभी भी तो मैं उसे देखना चाहूंगा। My God! पायल जी, देख रही है ना, किसी ने आपके और आर्यन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विस, VK डिटेक्टिव। इसका मतलब आलोक ने मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाया हुआ था। हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है, पर मिलना पड़ेगा इस VK डिटेक्टिव से। मनीष, डिटेक्टिव मनीष। ठीक पहचाना आपने। क्या करें, डिटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है। खैर, आप बताइए किस पर जासूसी करवाना चाहते हैं? CID को प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। CID? ये फोटो तुमने खींचे? हाँ, ये पायल कुमार केस में मैंने खींची थी। किसके कहने पे? उसी के पति आलोक के कहने पर। आलोक? हाँ, और जैसे ही मैंने उसे ये फोटोज दिखाई, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे 2000 वोल्ट्स का झटका लगा। अजीब अजीब बातें करने लगा कि पायल को छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। आलोक को जो कुछ करना था उसने कर दिया, अब बारी CID की है। भाई आलोक जुर्म करके भागा है या नहीं भागा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये लाश आर्यन की नहीं है। हमें इस जली हुई लाश में से बड़ी मुश्किल से टिश्यूज मिले। और उसमें से हमें DNA मिल गया। की बात? अब DNA मिला ना सर? दया, हम लोग कभी कच्ची बात करते नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए तो भैया तारिका खड़ी है ना सामने, पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, तारिका जी ने बोल दिया, इसमें कंफर्मेशन की क्या बात है? नहीं, वैसे कंफर्म ये करना है कि उंगली जो है वो तो आर्यन की है ना? जी हाँ, ये कंफर्म है कि उंगली आर्यन की, और ये भी कंफर्म है कि ये लाश आर्यन की नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी है? कहीं ये पायल के पति आलोक की तो नहीं? ये लाश आलोक की है या नहीं, ये बात अब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन DNA टेस्ट के लिए कोई सैंपल नहीं दूंगा। मैं कह देता हूं, कोई सैंपल नहीं दूंगा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा आलोक इस दुनिया में नहीं है? नहीं नहीं, देखो मैं बोल देता हूं। मोहन जी, सीधे बैठ जाइए, चलिए आइए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका आलोक जिंदा है, मैं तो चाहता हूं कि आलोक जिंदा ही हो, मगर इसकी तसल्ली के लिए हमें आपका सलाइवा सैंपल जरूरी है, ताकि हम DNA टेस्ट करके ये पता लगा सकें कि आलोक जिंदा है ना? डॉक्टर? जी सर। हाँ बताइए सालुंके साहब, अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया केस में? बस
इस लाश का डीएनए मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये लाश पायल के पति आलोक की ही है। हाँ, तो इसमें ट्विस्ट क्या है? हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था कि ये लाश आलोक की हो सकती है। ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। ट्विस्ट ये है जनाब कि इस उंगली का मतलब आर्यन का डीएनए भी मोहन जी के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब ये आर्यन भी मोहन जी का ही बेटा है। लेकिन मोहन जी ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? अरे ये क्या? पूरा घर उथल पुथल किया। हाँ, मोहन जी, मोहन जी, पायल! देखो पूरा घर शांत हो। देखो मोहन जी, पायल! मोहन जी, पायल! मोहन जी! पायल! सर ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। रघु, क्या हुआ ये? ऐसे क्या ये? और फिर मोहन जी और पायल कहाँ? साहब वो ले गया उन्हें। कौन कौन लेगा? ये तो पता नहीं कौन था, पर हाँ बहुत गुस्से में था साहब। दिखता कैसा है वो आदमी? साहब चेहरा नहीं देख पाया उसका, तो उसने चेहरे पे मास्क पहना था साहब। पर हाँ साहब उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। उसके हाथ की उंगली नहीं थी तो आर्यन है। सर इसका मतलब आर्यन जिंदा है? साहब वो मोहन साहब को बोला कि उन्हें नहीं छोड़ेगा, और पायल मैडम ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी साथ में लेकर चला गया। वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? पता नहीं साहब, पर हाँ वो भूरे रंग के ट्रक में लेकर गया है। अच्छा, ये सब हुआ कब? ये कुछ सब आधा घंटे पहले। आधे घंटे पहले? मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कंट्रोल रूम को फोन करो, कहो कि पूरे शहर में नाकाबंदी करें। ये भूरे रंग का ब्राउन कलर का टेम्पो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो हमें। ताकि अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। निशानेबाजी में छोड़ दो हमें प्लीज। आर्यन? लेकिन सीआईडी वाले तो कह रहे थे कि आर्यन मर चुका है। अरे ऐसे कैसे? पिताजी की आज्ञा के बिना तो बेटा कुछ भी नहीं करता, और आप चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं दुनिया से नहीं 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 नहीं, मैंने कहा पाए लागू पिताजी। है? क्या हुआ? चौंक गए? पिताजी मैं आपका बेटा। याद नहीं आया? अरे आप मुझे और मेरी माँ को कोलकाता छोड़कर आ गए थे अकेले, अभी भी याद नहीं आया? याद आया? हाँ, ये सब उसी का बदला है। माफ करो बेटा, बेटा माफ करो। मैं मजबूर था बेटा। सॉरी पिताजी, मैं भी मजबूर हूँ पिताजी। क्या करूं? आपका बेटा हूं ना, आप ही का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो ये
तो ये माफी जैसी अच्छी चीज हो नहीं ना सकती फिर मेरे अंदर, है ना? पहले आप मुंबई आए, वाह 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 वाह, दूसरी शादी की, वो भी एक अमीर औरत से। मुझसे ज्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई आलोक को, और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मौत देने आया हूं, सिर्फ मौत। बेटा तुम्हें अपनी माँ की कसम बेटा। जानते हो ये बदला लेने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं? ये देखो, अपनी उंगली तक काट दी मैंने। देखो पिताजी, देखो। अरे तुम तो रह ही गई, तुम भी देखो। पहले मैंने तुम्हारे आलोक को मारा, उसके बाद उसकी लाश डाली तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में, और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। फिर मैंने अपनी उंगली काटी और उसे वहीं पर फेंक दिया जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ताकि सबको यह लगे कि आलोक ने गुस्से में आकर पहले तुम्हें मारा, उसके बाद मुझे। लेकिन तुम तो बड़ी होशियार निकली, हाँ? वहां से बच गई। लेकिन मौत सबको दूसरा मौका नहीं देती, पर तुम्हें दे रही है एक बार फिर से मरने का। तुम लोग बाहर जाकर जरा नजर रखो, अगर सीआईडी वाले आए तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? बनने से कोई बड़ा नहीं बनता आर्यन, और तुम्हारा बड़प्पन उसी में कि हमें छोड़ दो। वैसे भी आलोक की मौत के बाद ये जिंदगी सजा से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए। हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। जाने दो, प्लीज जाने दो। वाह, फिलॉसफी है। डायलॉग तो बड़े अच्छे मार लेती हो, है ना? लेकिन इतने भी अच्छे नहीं मारती हो कि एक मुजरिम का मन बदल सके, समझी? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भूरे रंग का ट्रक। कोई भी नहीं। उस तरफ सर। ओ नो, मोहन जी, मोहन जी, ये तो मर गए। सर, हाँ? पायल जिंदा लेकिन खून बहुत बह गया। एम्बुलेंस को फोन करो दिव्या, जल्दी से। जी सर। ये आर्यन कहाँ छुप के बैठा है, ढूंढो उसे। सर।
So he's dead. सर इसकी एक उंगली भी कटी हुई। ओ, तो ये चक्कर है। ये मनीष नहीं है, ये आर्यन है। आर्यन अपने पिता और आलोक से बदला लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी। सर पर ये मरा कैसे होगा? पायल के हाथ में गन है ना। एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर अब कैसी हो पायल? ठीक हूँ सर। वो कहते हैं ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर ये सब हुआ कैसे? सर, आर्यन ने पहले मेरे ससुर जी को गोली मारी। नहीं 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 नहीं। उसने मुझे गोली मारी। प्लीज आर्यन, मुझे मत मारो। आर्यन प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। गोली मुझे कंधे पर लगी। उसे लगा कि मैं मर गई। मेरे करीब आया, मैं उठी और उसके साथ हाथापाई हो गई। उस हाथापाई में गलती से गोली चल गई और आर्यन मारा गया। तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना। नहीं, कानून इसका ख्याल रखता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, चली जाऊंगी शहर से दूर, बहुत दूर। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है पायल, बेस्ट ऑफ लक। चल। अरे पायल जी, जाने की तैयारियां हो गई? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आप ही लोगों से मिलने आ रही थी। सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिल लूं। ओह, नहीं नहीं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। आपकी नई जिंदगी जो शुरू होने वाली है। मेरे लिए तोहफा? थैंक यू सो मच। श्रेया सर, तो पायल, कैसा लगा तोहफा? क्यों, तोहफा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में गन। क्या बात है, आपने तो गन पहचानी नहीं? पायल जी, ये वही गन है, वही गन जिसमें से गोली चली आर्यन पर और गोली चलाई आपने। आपने जैसे कहा था कि आर्यन की गन में से गोली चली, नहीं, गोली तो आपने इस गन से चलाई थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहां से आई। गलतफहमी तो आपको हो रही है पायल जी, अभी दूर करते हैं। सचिन, इनकी गलतफहमी दूर करो। निकल, उठा सो।
ये देखिए। क्यों पायल जी, ये तोहफा तो पसंद आएगा ही। सभी को पसंद आता है ये तोहफा, है ना? बस भाई, बस बहुत हो गया भागना भगाना। हाँ, झूठी कहानी सुनाई थी मैंने, पर उसमें सब कुछ झूठ नहीं था। बहुत कुछ था जो सच था। आनंद बदला लेना चाहता था अपने सौतेले भाई आलोक से और अपने पिता मोहन से, और इसलिए आर्यन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दिया ताकि तुम उसकी मदद कर सको, है ना? पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो मोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोखा दे दूंगी और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने आर्यन को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। मगर तुमने अपने पति और ससुर का खून क्यों करने दिया? मारते थे वो लोग मुझे, जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे मेरे साथ, नौकरों की तरह रखते थे। मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया, अपना आत्मसम्मान वापस पाने का। अगर हर कोई अपना आत्मसम्मान पाने के लिए खून पर खून करते जाएगा तो क्या होगा समाज की व्यवस्था का? हा? क्या होगा? बहुत बड़ी गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर, बहुत बड़ी गलती की। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तुम्हें शायद फांसी ही होगी। सर, अच्छा वो आप लोग आ गए। पता नहीं उसने ये सब कैसे किया होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन है ऊपर? सर, वो मानव की वाइफ किंजल है और सर वो किसी को कुछ भी कर सकती है, प्लीज उसे लेकर जाइए। सर एक मिनट, कौन से फ्लोर पे वो? सर 5th फ्लोर, फ्लैट नंबर 504। क्या हुआ? तुम कौन हो? वो मेरी पत्नी किंजल। वो किंजल नहीं है, वो कोई और है। एक मिनट, चलो आ जाओ। एक मिनट, मुझे बचा लो, 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 मुझे बचा लो। किंजल, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। किंजल, तुम ठीक हो? तूने मारा, तूने मारा। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी मैं तुझे, मुझे छोड़ दो। ये क्या बड़बड़ा रही थी सर? बचा लो मुझे। और वो भी ऐसी आवाज है, बूढ़ी औरत की आवाज में। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसी बात से तो लोग डर रहे थे, और उसका पति मानो भी। ये खून से सना हुआ है। ये देखिए सर, निशान अंदर की तरफ जा रहा है। My God. मर चुका है सर। 3 खून। यकीन नहीं होता सर, एक लड़की इसे 3 हट्टे कट्टे लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मार सकती है। कमाल है सर। 3 लड़के इस कमरे में मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ना भागने की कोशिश की और ना ही लड़ने की। यहाँ पे सारा सामान अपनी जगह पे है, हाथापाई के कोई निशान नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। खिलौना? लगता है ये तो बहुत पुराना खिलौना है। अभिजीत, इस मानो से पूछो, वही बताएगा यहाँ क्या हुआ था। सर, इन सब के पीछे एक ही बात है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो
शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसे ही हुआ था। कौन सी बात बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी किंजल कुछ ही हफ्ते पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मैं ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता था। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से आया तो किंजल बड़ी खुश थी। उसने बताया कि उसे सामने वाली खिड़की में कोई बुजुर्ग आंटी दिखाई थी। किंजल इस बात से खुश थी कि दिन भर वक्त बिताने के लिए उसे कोई साथी मिल गया था। किंजल इतनी खुश थी कि वो उस घर में उस आंटी से मिलने के लिए चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस फ्लैट में 3 लड़के रहते थे। उन लड़कों ने बताया कि उनके यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती, लेकिन किंजल मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो औरत उस फ्लैट में कहीं नहीं मिली। और सर, कुछ दिन बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो किंजल ने मुझे नींद से उठाकर बताया कि उसे वो बूढ़ी औरत हमारी खिड़की पर दिखाई दी थी और किंजल से मदद मांग रही थी। मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था सर। मैंने किंजल को सो जाने के लिए कहा। इसी बीच मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए मुझे हॉस्पिटल निकलना पड़ा सर। मतलब किंजल ने उस औरत को उस फ्लैट में देखा था, मगर आप लोगों में से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को उस फ्लैट में नहीं देखा। और अगर ये मान भी लें कि वो बूढ़ी औरत वहां पे थी, तो भी वो किंजल की खिड़की पे कैसे पहुंची? ये फ्लैट तो 5वें फ्लोर पे है। कैसे हो सकता है ये? और वो भी वो बूढ़ी औरत मदद के लिए किंजल को बोल रही है, जिसने खुद 3 लड़कों का खून कर दिया। तो क्या ये सब किंजल का वहम था? सर, ऐसी कोई बूढ़ी औरत इस फ्लैट में तो क्या, हमारे पूरी बिल्डिंग में नहीं रहती वो। सर, और वो जो सामने वाले फ्लैट में 3 लड़के रहते थे, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। हमेशा अपने आप में रहते थे और हम में से किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी ले कि ये उसका वहम है, तो भी 3 लोगों के खून हुए हैं। अभिजीत, कुछ तो है जो हमारी नजर में नहीं आया। देखो, आप लोगों ने कुछ देखा हो तो प्लीज बताइए। कुछ भी, किसी को आते जाते ये कोई आवाज सुनी हो, कुछ भी? नहीं सर, कुल मिला के हम ही कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ ज्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। और सर, मैं तो अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में सो रहा था। सर, मैं तो शूट पे थी। मेरा एड शूट था, वो भी नाइट शिफ्ट का, सो मैं भी नहीं थी। मैं भी अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी पर गया था। मैं खुद सुबह 6 बजे आया। और तुम वॉचमैन? साहब, मैं यहीं पर था, लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, प्लीज जाइए। चेक करना पड़ेगा कि ये लोग सही बोल भी रहे हैं कि नहीं। पंकज, जरा ये देखना कि ये लोग जहां होने की बात कर रहे हैं वहां पे थे भी या नहीं, और इन 3 लड़कों की डिटेल्स भी निकालो। मानो, आप दिखाइए जरा वो जगह जहां पे किंजल ने उस बूढ़ी औरत को देखा था। आइए सर। सर, यही वो खिड़की है जहां से वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांग रही थी। ये कांच पे हाथों के निशान तो दिख रहे हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सामने वाले फ्लैट में रहती है। ये मानव बता रहा था ना कि किंजल को वो सामने वाले फ्लैट में चेयर पे बैठी हुई दिखती थी और मदद मांगती रहती थी। उस फ्लैट में कहीं चेयर वगैरह है? चेयर थी सर, स्टोर रूम में एक चेयर थी। सर, ये वो कुर्सी है सर। शायद ये किंजल सच कह रही थी सर। अब ये कुर्सी तो मिल गई, बूढ़ी औरत भी मिल जाएगी। लेकिन सर, अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ पर थी, तो जब किंजल उस औरत के बारे में पूछने आई थी यहाँ पे, तो इन लड़कों ने झूठ बोला था उससे। सर, अगर बूढ़ी औरत सच में थी तो वो किंजल की खिड़की तक कैसे पहुंची? सर, अभिजीत उस खिड़की का कांच निकाल रहा है जिसपे उस बूढ़ी औरत के उंगलियों के निशान मिले हैं। मानो तुम 5वीं मंजिल पर रहते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर और 2 मंजिलें हैं, मतलब 2 फ्लैट्स हैं। कौन रहता है उन दोनों फ्लैट्स में? सर, 6th फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर मैं मानव के ऊपर रहता हूँ तो ये सब काम मैंने किया है? एक मिनट। और 7th फ्लोर पे कौन रहता है?
सर वो फ्लैट काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। जैसे तुमने बताया इस बिल्डिंग का टेरेस बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है वो औरत या तो तुम्हारे फ्लैट में से नीचे उतरी है या फिर 7वें मंजिल वाले फ्लैट से। दोनों फ्लैट की तलाशी लेते सर, पता चल जाएगा वो बूढ़ी औरत किस फ्लैट से लटकी थी। आइए सर। कमरे को देखकर लगता तो नहीं है सर कि यहाँ पे कोई रहता था। हाँ वही। फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना? सर आप फिर से मुझ पर ही शक कर रहे हैं? हाँ शक कर रहे हैं। सर ये फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? सर हाँ ये देखिए रस्सी का निशान। दया, औरत रस्सी से यहीं से गई है किंजल की खिड़की तक। सर हाँ दया, ये देखिए सर, लगता है 2 साल बाद यहाँ कोई मेहमान आया था। उंगलियों के निशान, वो औरत किंजल तक यहीं से पहुंची थी। मालिक कौन है इस घर का? सर अंकना कुमार, वो सूरत में रहती हैं। उन्होंने जब से ये फ्लैट लिया सर ये फ्लैट बंद ही पड़ा हुआ है। दया, बिल्डर से इस अंकना कुमार का एड्रेस ले लेते हैं। और तुम लोग है ना इस बिल्डिंग में रहने वाले, तुम पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। सर अमर, रोहान और संजय एड एजेंसी में काम करते थे सर, और हमने चेक किया तो पता चला कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ सर, ये तीनों किंजल को पहले से ही जानते नहीं थे। अच्छा, और ये बाकी के लोग खून के वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? सर सबका स्टेटमेंट हमने रीचेक किया। ये सोहन जो फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था सर, उसका दोस्त दरअसल घर पे था ही नहीं, वो शहर से बाहर है सर, इस वजह से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और ये अमित और सीमा अपने घर पे ही थे। मानव उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, स्टाफ ने कंफर्म किया है। लेकिन सर जिस पेशेंट का ऑपरेशन मानव करने वाला था वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और वो अलीना, वो उसको कहाँ? सर एलिना एड की शूट पे थी सर, वो उस एड एजेंसी में मैनेजर है सर। और सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था ना सर, मस्त नींद में सो रहा था। उसकी शक्ल देख के लग ही रहा था सर कि वो सो ही रहा होगा। वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांगती है, किंजल मदद करने जाती है और 3 लोगों का खून कर देती है। क्या कनेक्शन है इस बूढ़ी औरत का और किंजल का? ऐसा लग रहा है कि किंजल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी औरत है कौन? वही तो इस किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने होश में नहीं है वो। और कोई तो है जो उसके इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, उससे ये खून करवा रहा है, मगर कैसे? और फिर ये क्या राज है इस खिलौने के पीछे? हेलो, ओके थैंक यू सर हॉस्पिटल से फोन था, किंजल अभी नॉर्मल है, लेकिन एक बात है, उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। किंजल, क्या तुम ठीक हो? जी सर, पर हुआ क्या है? कल रात जब तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखी थी, उसके बाद क्या हुआ था? मैं उनको बचाने के लिए उनके फ्लैट गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता वो मेरी खिड़की में आई कैसे। किंजल, तुम्हें याद है तुम्हारे हाथ में एक रॉड था, रॉड, और तुम्हारा पूरा शरीर खून से सना हुआ था और तुम कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सर, रॉड, खून? सर
मुझे नहीं याद कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा वैसे क्या हुआ क्या है किंजल को? सर मैंने इनसे बात कर ली है, इनका पूरा चेकअप भी करवाया है। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन दिमागी स्तर पर कुछ गड़बड़ है सर। इनका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता। इनका इलाज भी चल रहा था सर। इनकी ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि इन्हें कुछ दवाइयां काफी सालों से दी जा रही थी। किंजल जरा ये देखो, ये हमें उस फ्लैट में से मिला है। नहीं नहीं, मुझे ये क्या कर रही हो? मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे जाने दो, कोई नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे कोई नहीं है वहाँ पे, बचाओ मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, बचाओ मुझे, बचाओ। मानो देखो, तुम्हारी पत्नी किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लगता है कोई तो उसका फायदा उठा रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? सर 1 साल पहले। इनके परिवार में कौन कौन? किंजल की एक दादी है, धारीवाद में रहती है, और शादी से पहले किंजल उन्हीं के साथ रहा करती थी। मरा तो ये इसी से। क्या सालुंखे, लाश से सबूत मांग रहा है? हाँ यार, मांगने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन लाश बता नहीं रही। एक काम करो, तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें बता दी। अच्छा क्यों भाई, कुछ बता दो। सालुंखे ही बताएगा। ले अब तू ही बता। बता जल्दी बता। बस लगता ऐसा है कि इन तीनों की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इन दो की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन इसकी मौत किसी और वजह से हुई है। ये देखो, ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा निशान। ऐसा लगता है किसी नुकीली चीज से इसके सीने पे वार किया गया है। बिल्कुल, और इसी नुकीली चीज के वार की वजह से इसकी मौत हुई। मतलब किंजल ने पहले इस हथियार से इस पर वार किया, जबकि वो पहले ही मर चुका था। एक बात और, इस हथियार पर किंजल की उंगलियों के निशान के अलावा इस संजय की उंगलियों के निशान भी है। हाँ, तो किंजल और संजय के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी दौरान ये उंगलियों के निशान रॉड पे आ गए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात सोचो, रूहान के कपड़ों पर रूहान का खून मिला है, अमर के कपड़ों पर भी अमर का ही खून है, लेकिन इस संजय के कपड़ों पर और इसके शरीर पर भी रूहान और अमर, इन दोनों का भी खून मिला है। एक सोचने वाली बात है। अब ये खूनी कौन है जिसने संजय को मारा? सालुंखे, तू बता सकता है ये छोटा सा छेद है, ये घाव है, वो किससे बना होगा? बॉस, ये किसी बारीक नुकीली चीज जैसे कोई पेन जैसा हथियार, उससे बना है। लेकिन सर, हमने तो पूरा घर अच्छी तरह से छान मारा था, वहां पे ऐसे कोई हथियार या पेन जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये वाला, ये जो निशान है वो? बस ये दरअसल जब किसी ने वो पेन जैसी चीज से इस पर वार किया तो उसकी उंगलियों के खरोंचों के निशान है, और ये इतना तेजी से वार किया गया कि उसके नाखूनों के टुकड़े भी इसमें फंसे होंगे। सर, किंजल एक ही आदमी को 2 हथियार से क्यों मारेगी? मतलब सर, वहां पर कोई और भी था? रूहान और अमर दोनों को संजय ने मारा होगा, क्योंकि उस रॉड के ऊपर संजय के भी उंगलियों के निशान हैं, और तो और संजय के कपड़ों पर भी अमर और रूहान दोनों के खून की छींटे भी मिले। सर, फिर संजय को इस छोटे से हथियार से किसने मारा होगा? और एक बार मरने के बाद फिर एक बार इस रॉड से क्यों मारा संजय को? सर, हो सकता है कि किंजल को पता ही ना हो कि संजय पहले से मर चुका है। बात थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ये बाल शायद हमारी कुछ मदद कर सके। उसी कुर्सी पर से मिले जो आप संजय के घर से लेके आए थे। दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन ये बाल असली नहीं है,
विग के बाल है, विग के। दया, बहुत ही गहरी साजिश है ये, गहरी साजिश। सर, इस विंडो के ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन ये निशान थोड़े अधूरे हैं और हमें इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वो क्या? हमें किंजल के खून में से काफ़ी मात्रा में मेडिसिन के ट्रेसेस मिले, दवाइयों के। अब ये एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन हैं ये बस हम ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि किंजल को एक काफ़ी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज काफ़ी सालों से हो रहा है। वो तो हमें हॉस्पिटल में किंजल की हालत देख कर ही समझ में आ गया था। किंजल, पता लगाना पड़ेगा किस बीमारी की शिकार है ये किंजल। मीनाक्षी जी, हम लोग सीआईडी से हैं। मानो से हमें आपके बारे में पता चला। वैसे आप किंजल की सीआईडी से? जी। मैं किंजल की दादी हूँ। क्या हुआ उन्हें? कल से मैं मानो को उसे फोन लगा रही, वो उठा ही नहीं रहे। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? मैम, एक्चुअली मानव और किंजल के साथ लेकिन अभी किंजल ठीक है और हमारे पास है। देखिए माँ जी, हमें पता है कि किंजल को कोई बड़ी बीमारी थी जिसका कई सालों से इलाज भी चल रहा है। जो कुछ भी है आप हमें सच सच बताइए। अगर किंजल निर्दोष है तो वो बच जाएगी। कोई तो है जो मेरी किंजल का सच जानता है, उसी ने उसको फंसाया है। एक मिनट मीनाक्षी जी, बताइए क्या सच है, क्या सच है जो हम नहीं जानते? दरअसल ऑफिसर, किंजल को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ये जो आप कह रहे थे कि किंजल कुछ गड़बड़ कर रही थी, मुझे इससे बचाओ, मेरे पास मत आने दो, मेरी मदद करो। इसके पीछे एक कहानी है। डक से बाद में खेल लेना ना। रख दे डक, पहले बाल बना दो, है ना? क्यों नहीं? पति का ख्याल रखती नहीं है और दूसरे की बच्ची से इतना प्यार। यहाँ क्यों आया? चल बिंदु, पैसे निकाल। कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे। दारू पीने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं दे रहे। जा यहाँ से। तो पैसे नहीं देगी तू? नहीं देगी, जा यहाँ से। पैसे नहीं देगी, तू रुक। अरे किंजल, जा, मैंने किसी को बुलाया, मुझे मार डालेगा। आंटी का मत मारना। उसके बाद से ही किंजल अपने आप को बिंदु समझने लग गई। हमने हर वो चीज इस घर से हटा दी जो उसे बिंदु की याद दिलाए। इस खिलौने को देखिए। अरे ये तो वही खिलौना है जो बिंदु ने किंजल को दिया था जब वो 6 साल की हुई थी। इसे देखकर तो किंजल को बिंदु की याद आ जाती थी। इसे मैंने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन सर, ये आपको कहाँ से मिला? ये खिलौना हमें उस फ्लैट से मिला जहां पर खून हुए थे। मतलब सर, किसी ने किंजल पर इस खिलौने को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया? हाँ मैम, किंजल की बीमारी के बारे में किस किस को पता था? बस मुझे पता था और यहाँ एक डॉक्टर हैं, बस उन्हें मालूम था। सर, इस क्लिनिक को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का इलाज हो सकता है। कई साल पहले किंजल को यहाँ पे उसकी बीमारी के लिए दिखाया गया था। जी साहब। आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर साहब तो छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं। मैं कंपाउंडर हूँ। कहिए, किससे तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ जानना है। जी कहिए। बहुत दिनों पहले यहाँ पे एक पेशेंट थी, किंजल। किंजल? हाँ थी तो, क्या हुआ उसे? हमें जानना है कि कोई किंजल के बारे में यहाँ पे कुछ पूछने आया था या फिर कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से ले गया हो। किंजल के बारे में कोई पूछने तो नहीं आया। हाँ, लेकिन एक नर्स आई थी सिटी हॉस्पिटल से। वो कंप्यूटर के पास गई और कह रही थी कि उसे जरूरी केस की फाइल चाहिए। कौन से केस की फाइल? वो तो नहीं पता,
वो कंप्यूटर के पास गई और कुछ फोटोकॉपी की और करके चली गई। किससे? जी। इसे देखकर तो लगता है कि काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये यूज होता है? जब से डॉक्टर साहब बाहर गए हैं ये स्कैनर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ आखिरी बार उसी नर्स ने इस प्रिंटर को यूज किया था। अच्छा, अब बोलना साउंड के बोल। बॉस, फ्लैट के स्विच बोर्ड और खिड़की से जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसमें बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। क्या क्या सामने आई है अजीब सी बात? बस दोनों पर जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी औरत के नहीं है बल्कि किसी आदमी के। क्या? अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कहानी में कोई तीसरी बूढ़ी औरत थी नहीं। सारण के बता रहा था कि किंजल जिसे बूढ़ी औरत समझ रही थी ना, वो कोई औरत नहीं, आदमी है, आदमी। आदमी? सर, हाँ, ढूंढ निकाला मैंने उसे। अरे किसे ढूंढ निकाला? सर वो औरत। औरत? कौन सी औरत की बात कर रहे हो फ्रेडी? बताओ जल्दी। सर, ऋषिना टावर के उस फ्लैट की मालकिन, मैंने उसे ढूंढ निकाला है। सर, ये देखो, हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, जैसे इसने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आप लोगों को मुझसे ऐसा क्या काम आ गया जो आप लोगों ने मुझे लंच तक नहीं करने दिया? मैम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, 3 खून हुए हैं और उसके बारे में जो भी हम सवाल आपसे करेंगे उनका हम सही सही जवाब चाहते हैं। आपके फ्लैट की चाबी किन किन लोगों के पास रहती है? 3 खून, लेकिन मेरे फ्लैट के साथ इसका क्या संबंध है? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? उसने मतलब किसने? हाँ? कौन, जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं। तो फिर कौन? वो मेरा रिश्तेदार। रिश्तेदार? गया? अरे ठीक है अभिजीत, कृष्णा टावर में हम जितने भी लोगों से मिले सबको ब्यूरो में बुलाते हैं। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? शक सिर्फ तुम पर ही नहीं, यहाँ ये सारे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सब पर शक है। क्योंकि तुम लोग उस बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन किसी ने भी बिल्डिंग के अंदर किसी को आते हुए नहीं देखा, ना बाहर जाते हुए देखा। तो शक तुम सब पर ही होगा ना। रूहान और अमर को संजय ने मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। किंजल ने जिंदा लोगों को नहीं मारा था, बल्कि मरे हुए लोगों पर वार किया था। और खून करने के बाद, मेरा मतलब है मरे हुए लोगों को मारने के बाद किंजल वहीं बैठ गई कि सीआईडी वाले आए और इसे पकड़ लें। हाँ सर, ऐसे ही कुछ हुआ था, सबने देखा था। हाँ, मगर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। अब दिखता तो है कि किंजल ने खून किए, पर ऐसा है नहीं। और कभी कभी जैसे नहीं दिखता, असल में वैसा ही होता है। जैसे आप लोगों ने उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था, लेकिन असल में वो थी। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि खून हम में से किसी एक ने किया है? बिल्कुल। जिस मरीज का ऑपरेशन करने आप हॉस्पिटल में गए थे, वो मरीज वहां पे आया नहीं था। शक तो आप पे भी है। अब किंजल ने एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई, हालांकि कहानी में बूढ़ी औरत है ही नहीं, है एक आदमी। और उस आदमी को बचाने के लिए किंजल जाती है उस फ्लैट में
और उस फ्लैट में से मिलती हैं 3-3 लाशें और किंजल बचती है, तो इल्जाम किंजल पर ही आएगा। मानव को अपनी बीवी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, ऐसा ये दावा करता है। मानव जी, आपकी बीवी को सर्दी या जुकाम नहीं हुआ था कि 1-2 दिन में ठीक हो गया और आपको पता ही नहीं चला? हाँ? और अमित सीमा, आपके घर से किंजल की बालकनी में आप लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अलीना शूटिंग पर तो थी, पर कब तक थी ये किसी को नहीं पता। और सोहन जिस दोस्त की पार्टी में गया था उसका अता पता भी नहीं है। इसका क्या मतलब निकाले हम लोग? सर मैं शूट पे थी या नहीं थी, इससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने खून किया है। हाँ, साबित नहीं होता अलीना जी, पर हम शक तो कर सकते हैं ना आप पर, और इसीलिए तुम सबके फिंगरप्रिंट्स हम लेंगे और हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच करके देखेंगे। बस खून ही अपने आप सामने आ जाएगा। सर मैं पहले फिंगरप्रिंट्स देना चाहूंगी। हाँ, समझ में नहीं आता एक भी फिंगरप्रिंट मैच कैसे नहीं होती है। देखा आपने, किसी ने कुछ नहीं किया। सर क्या अब हम लोग घर जाएं? ठीक है, जाइए। दया, अभिजीत, समझ में आ गया फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ कैसे? आप शूटिंग में बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए सोचा हम ही आपसे मिलने आ जाएं। हाँ पर यहाँ मेरे घर की चाबी तूने इसे दी थी? अब समझ आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। सर एक फिंगरप्रिंट में गड़बड़ है। किसका ये? सर अलीना के। कहीं अलीना ने अपनी उंगलियों पर कुछ लगाया तो नहीं? तुमने ही वहां क्लिनिक में जाके किंजल के बीमारी के बारे में पता किया और उसका गलत फायदा उठाया। तुमने ही संजय को मारा और तुमने ही सोहन से फ्लैट की चाबी ली, संजय को दी। क्यों? संजय के फिंगरप्रिंट और 7th फ्लोर पे जो अंकना का फ्लैट है उसमें मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो बूढ़ी औरत संजय था। तुमने ही किया ना ये सब कुछ? हाँ मैंने किया ये सब। क्या मानव, पूरी बात नहीं बताई सर को? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ना ये सब के पीछे मानव का हाथ है। इसने प्यार तो मुझसे किया लेकिन वो शादी उस पागल किंजल से। हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इससे मैं बदला लेना चाहती थी, बस इसीलिए। तुमने संजय को बूढ़ी औरत बनने के लिए मजबूर कैसे किया? संजय मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय था और मैं उसकी एक्स बॉस। उसे एक छोटे से फ्रॉड केस में फंसा दिया। वो इतना डर गया कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। अलीना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इस केस में मुझे मत फंसाओ ना। तुम तो जानती हो मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फंसाने से पहले सोचा था क्या? अलीना उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करोगे? जैसे तुम कहो मैं
बिल्कुल वैसे करूंगा। मेरे लिए खून करो कि खून? खून? हाँ हाँ, वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, दो, क्या नाम है, रूहान और अमर, बस उनके साथ रिश्ता टावर में शिफ्ट होना होगा, जिस फ्लैट में मैं कहूँ वहां। और उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब किंजल यहाँ कभी भी आ सकती है। अभी तो काम बाकी है। कौन सा काम? उस वक्त मानव किंजल के साथ ना रहे, इसलिए तुमने प्लान बना के मानव को हॉस्पिटल भेज दिया जहां पे कोई पेशेंट था ही नहीं। तो चाहती थी कि मानव पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, जो ये बात था, और मैं यहाँ अपना काम पूरा कर रही थी। दिमाग किंजल का नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है अलीना। मरीज तो तुम हो। दुश्मनी तो मानव और किंजल से थी। उन तीनों लड़कों ने क्या बिगाड़ा था? उनको फोन क्यों किया तुमने? अरे सर, वो तीनों भी सीधे नहीं थे। जहां मैं पहले काम किया करती थी वो तीनों भी मेरे साथ ही काम करते थे। फ्रॉड किया था, धोखा दिया था तीनों ने मिलके मुझे। मेरा जीना आराम कर दिया था ऑफिस पे। मेरी बेइज्जती हुई, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, और जिसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में लिया जाए। ये सोहन, ये तो मेरे प्यार में लट्टू है। इससे मैंने अंकिता के फ्लैट की चाबी मांगी तो इसने आसानी से दे दी, बिना कुछ पूछे। बस मैंने सोचा कि क्यों ना इस मानव के साथ साथ उन तीनों से भी बदला ले लिया जाए जो मैंने किया। और गलती मुझसे यहां हुई कि इस मानव को छोड़ दिया। मेरे बस में आता तो इसका भी खून कर देती। बदले की आग में तुमने 3 खून कर दिए, पर मिला क्या? अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ो।